नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो चुकी है। आज कक्षा 12वीं वाले बच्चों का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था, तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने उत्तरों के मिलान कर सकते हैं। सेट ए का यह प्रश्न पत्र है। सभी बच्चों के प्रश्न पत्र एक समान थे, परंतु सेट चेंज हो जाने के कारण प्रश्नों का क्रम बदल गया है। तो आप सेट की चिंता न करें, आपका जो भी सेट है प्रश्न पत्रों के आप मिलान करते जाइए। पहला प्रश्न था सही विकल्प का चयन करके लिखिए सेट ए में। यदि आपका ये प्रश्न दूसरे प्रश्न क्रमांक या तीसरे क्रमांक पे हो तब भी आप मिलान कर सकते हैं। सही विकल्प में पहला प्रश्न था दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी या मधुशाला। तो यह जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह हरिवंश राय जी के निशा निमंत्रण से काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका सही उत्तर है निशा निमंत्रण। दूसरा है करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कविता के बहाने कैमरे में बंद अपाहिज बात सीधी थी पर या एक गीत। तो ये कैमरे में बंद अपाहिज इसका सही उत्तर होगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8, 3, 7 या 9। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। चौथा है इस सेट में कल मैं भी आपके साथ चलूंगा वाक्य में निपात शब्द है। कल आपके भी में, इसमें निपात शब्द है भी। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है काले बादलों जैसा, घोड़े जैसा, पतंग जैसा या नीले शंख जैसा। तो इस उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा लग रहा है। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, युक्तोत्पाद या निबंध। इस पाठ की विधा संस्मरण है। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। आप अपने रिक्त स्थानों के मिलान कर लीजिए। पहला है रामचरित मानस महाकाव्य की भाषा है ब्रज या अवधी। रामचरित मानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है, इसकी रचना अवधी भाषा में की है तुलसीदास जी ने। दूसरा है संपादकीय को रिक्त स्थान की आवाज माना जाता है अखबार की या आम जनता की। इसे अखबार की आवाज माना जाता है। तीसरा है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये पहले आपके प्री बोर्ड प्रश्न पत्र में आया था सेम प्रश्न। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। चौथा है भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की रिक्त स्थान में संकलित है स्मृति की रेखाएं। पांचवा है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को आलंबन कहते हैं। अगला है लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था। तो लेखक आनंद का पूरा नाम आनंद रतन यादव है। तीसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें सत्य असत्य का चयन करके लिखना था। पहला दिया गया है प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। इसका हो जाएगा सत्य। प्रसाद रस सभी रसों में पाया जाता है प्रसाद गुण। अगला है क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। सत्य है। तीसरा है शेर के बच्चे का असली नाम लुट्ठन सिंह पहलवान था। ये असत्य है। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। अगला है एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। सत्य कथन है। पांचवा है बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता। ये असत्य। बाजार का जो जादू है आंखों की राह पर बिल्कुल काम करता है। छठा है रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, पहला लिखा गया है जिठोत। जिठोत जिसका अर्थ होता है जेठ का पुत्र या जेठ के पुत्र को जिठोत भी कहा जाता है। दूसरा है बिंब जिसका हो जाएगा शब्द चित्र। तीसरा है जूझ, जूझ जिसका अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। चौथा है अतीत में दबे पाव जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। फिर है फ्रीलांसर पत्रकार
जो अलग अलग पत्रों में अखबारों में लेखन का कार्य करते हैं उनको फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। छठा है समाचार लेखन की शैली, उल्टा पिरामिड, जो कि समाचार पत्र लेखन की एक शैली है। सातवां है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, इसका हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसका पहला है समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। दूसरा है गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिख सकते हैं आप। कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। तीसरा है रघुवर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि है। रघुवीर सहाय जी दूसरे तार सप्तक के कवि है। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें थी उनकी बनावट का आकार था 4:2:1। पांचवा है शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। शब्द शक्ति आप लिख सकते हैं शब्द में निहित अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। छठा है आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिए। इस मुहावरे का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। सातवां है दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। इस छंद का दूसरा नाम है चंद्रकला। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 पर प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, जिसमें पहला था महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो विद्वान नहीं आएगा, यहाँ पर विदुषी आएगा। विदुषी महिला थी। महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, इसका सिद्ध रूप हो जाएगा। इसका दूसरा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। यहाँ पर अनेकों नहीं अनेक आएगा, अनेक नाम है। इसी के अथवा में वाक्य परिवर्तन लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वह भोजन करके विद्यालय जाता है, और इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो आप लिख सकते हैं उसने भोजन किया और वह विद्यालय गया। उसने भोजन किया और वह विद्यालय गया। ये इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। इसका दूसरा है गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, जिसे बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो ये हो जाएगा गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। इस वाक्य को बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में ऐसे बदल दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया था, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक हो जाएगा मानव श्रम का महत्व। इसका सेकंड वाला है विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है।
तो मनुष्य और उसके शरीर को विधाता की अनुपम रचना कहा गया है। तीसरा, किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है? यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य द्वारा या हमारे द्वारा आलस्य, प्रसाद और घटिया कामों में जो हम समय गवा देते हैं उसे विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है। इसके अथवा में एक पद्यांश दिया गया है जिसमें आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। पहला है इसका उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक है पुष्प की व्यथा। इसका दूसरा प्रश्न है, पुष्प मालिन से क्या कहना चाहता है? तो पुष्प मालिन से कहना चाहता है कि उसे ना तोड़े, क्योंकि वह उसका हृदय भी मालिक के हृदय के समान है, उसे तोड़ने से उसे भी पीड़ा होती है। तीसरा है, मालिन पुष्प को तोड़ती है तब पुष्प क्या करता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, मालिन जब पुष्प को तोड़ती है तो पुष्प अपनी सुध बुध खो देता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और आने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्न पत्रों के समाधान समय पर आपको उपलब्ध हो जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।